हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे नैनीताल बैंक क्लर्क एग्जाम्स के बारे में। एग्जाम कल रहा था 17 जनवरी 2026। तो 5 सेक्शन आते हैं इस एग्जाम में। तो बात करते हैं एग्जाम लेवल, तो बिल्कुल ही हाँ, क्लर्क लेवल ही था। सेक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन खुला जिसमें पजल्स आई थी, एक डे बेस थी, मंडे टू संडे। जो मेरा पजल बनी है वो है PFKQLTE। दो कंडीशन मुझे याद है, LTTE के इक्वल है और F जो है मंडे नहीं बैठता है। बात करते हैं सेकंड पजल है, सर्कुलर है, 8% फेसिंग इनसाइड है, WJKFPRTV ये पजल बनी है। अनसर्टेन पर्सन की बात करें तो 26% अनसर्टेन आए थे। एक क्वेश्चन तो 26 ही पूछ रखा था। पॉसिबिलिटी यानी कि दो ही पॉसिबिलिटी बैठ रही थी। कंडीशंस थी, एक तो ये था कि जो ये पर्सन है वो थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड है, इसके बगल में लेफ्ट में एक है। 3 पर्सन है, मतलब एक पर्सन है उसके लेफ्ट और राइट, यानी कि 9 पर्सन सेम पर्सन है इधर उधर, तो 9 पर्सन वो बैठ रहे थे। बॉक्स पेज पजल जो बना था डॉट मेथड की मदद से बनाया था। QSMJRLTE बना है। सिंपल क्वेश्चन था। सबसे बेसिक क्वेश्चन ऑर्डर और रैंकिंग का पूछ रखा था। कंडीशन दे रखी थी C इज ग्रेटर देन ओनली G, तो C ग्रेटर देन ओनली G बना और ये चारों एक साथ दे रखे थे, तो ये बन गया था। ओके, मिसलेनियस की बात करते हैं। 3 सिलोजिज्म थे, 3 इक्वलिटी थी। सिलोजिज्म था ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल DRC, ऑल B कैन बी D या ऑल D कैन बी B, ट्रू, ऑल ARC ट्रू, बोथ ट्रू। सम ए B, ओनली अ फ्यू CRB, A और C का समन नो का केस आइदर और। ओके, ब्लड रिलेशन की बात करें, ब्लड रिलेशन याद नहीं है क्योंकि उसके बाद मेरा एसओ का एग्जाम भी था। तो आंट, सन, सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड मदर, ऐसे कुछ क्वेश्चन ये था, कपल था, इसकी एक सिस्टर है, ओनली सिस्टर था तो ये भाई हो जाएगा। यहाँ सन डॉटर कुछ ऐसा दे रखा था, मदर इन लॉ, तो ऐसे ही कर रखा था और एक कंडीशन क्वेश्चन पूछ रखा था। डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करें, 3 क्वेश्चन थे। एक तो ये पॉइंट जो था इससे मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट पूछा था, तो 4 थी 5 थी, ये तो ज्यादा हो जाएगा और ये भी बहुत ज्यादा थी। ये डिस्टेंस C आ रहा था, मिनिमम डिस्टेंस 4 वाला। इस पॉइंट से ये पूछ रखा था, या फिर ये पॉइंट तो बाद में दिया था कंडीशन R ना। ये इस पॉइंट से ये पॉइंट पूछा, नॉर्थ वेस्ट है, और एक जो एग्जैक्ट साउथ में था और शायद 9 डिस्टेंस थी इसकी। ओके, जो ट्रिकी क्वेश्चन था पूरे क्लर्क लेवल एग्जाम में, रीजनिंग सेक्शन में, वो था एडिशन। कोडिंग डिकोडिंग का सिंगल क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं मैंने कैसे किया। तो पैटर्न इसका ये था, A का B क्या है, I का J क्या है, D का E, D का E, TUNOIJOP। अब बच्चों को क्यों समझ नहीं आया, क्योंकि बच्चे करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ए का जे देख रहे होंगे, डी का ई, कैसे कर रहे होंगे समझ। मैं करता हूँ नंबर वाइज, 1 4 4 9। मैंने देखा 1 का 2 हो रहा है, 4 का 5 हो रहा है, 4 का 5। पहले तो ये हो रहा था, पर जब यहाँ देखा तो यहाँ पैटर्न चेंज हो रहा था, तो ये हो गया था, और 9 का 10। तो ये रही बात इसकी। ओके, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आए थे, 5 क्वेश्चन थे, और सीरीज ना स्क्रॉल भी करनी पड़ रही थी। एक क्वेश्चन तो ये था कि लेटर लेटर सिंबल के कितने पेयर हैं, तो 2 पेयर बन रहे थे। एक क्वेश्चन था 7 टू द राइट ऑफ 20 फ्रॉम द राइट हैंड, और इसको मैंने पहले पढ़ा था 12 फ्रॉम द राइट हैंड, और ये मेरे साथ एक बार नहीं 2 बार हुआ। एक क्वेश्चन SI का आया था, वो PO में आया था, क्लर्क में आया था, ये था 25,000 इंटू 3 इंटू R/100, यानी कि SI दिया था 3/20 ऑफ 25,000, और मैं 3/12 कर रहा था, वो कैंसिल ही नहीं हो रहा था। पूरी PCPA रहा था। पर एनम तो पता चल रहा है, C क्या होता है, PC पर कैपिटल पर एनम पता ही नहीं चल रहा था क्या था। 5% आंसर था। पर इस 3/12 और यहाँ 20 ना, एक तो थोड़ा लिखता भी 20 है, TWE है ना, पता ही नहीं चलता, 12 लिख रहा 20 लिख रहा। तो 7 टू द राइट ऑफ 20 यानी कि 13 फ्रॉम द राइट हैंड, डॉलर ये बन रहा था। एक तो पैटर्न दे रखा था, और एक थोड़ा ऑड वन आउट दे रखा था। पैटर्न था एक, फिर गैप, फिर दोनों कंटिन्यूस, फिर एक का गैप, फिर एक गैप, दो कंटिन्यूस, फिर दो का गैप, एक गैप दो, फिर 3 का गैप, और फिर 4 के गैप वाला शायद पूछ रखा था। नंबर बेस्ड सीरीज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था ये, कि ऑड नंबर और इवन नंबर का फर्स्ट डिजिट हमें पकड़ना है, और उसमें भी चेंज, अगर ऑड है तो +3 है और इवन है -1 है, ऐसा कुछ था। फिर उसमें जो ये चेंज करने के बाद डिफरेंस पूछा था हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट का। तो
एक नंबर तो मेरा 700 कुछ बन गया था और 900 या 800 कुछ था, डिफरेंस 183 समथिंग था, याद नहीं है पर ऐसा ही कुछ था। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन। वैसे तो इंग्लिश खुली थी बट मैं जीए का बता देता हूँ। जीए के ये क्वेश्चन है 34 ही मिल पाए अभी, मैंने 33 किए हैं, कुछ तो याद नहीं है। 2-3 क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे थे जो गलत ही होने थे, जैसे भीम का यूपीआई लिमिट। सबको पता है यूपीआई पर डे लिमिट 1 लाख है और भीम की 40,000 है। ट्रिकी क्वेश्चन अगेन। तो मतलब मोस्टली यूपीआई की लिमिट ना सबकी 1 लाख ही है। अब क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैंने पेमेंट की 1 लाख की, तो वो तो हो गई। उसके बाद कर रहा था तो आगे हुई नहीं क्योंकि पर डे लिमिट ही 1 लाख है। तो बस वो चिकन करी जीआई टैग लड़कियों को पता है क्योंकि वो चिकन कुर्ती पहनती हैं, तो लखनऊ ये मोस्टली। ये क्वेश्चन ये भी वैसे मेरा गलत हुआ, पढ़ के गया था 2020 मतलब 2030 के लिए पढ़ के गया था जो अहमदाबाद में होने वाला है इंडिया में। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन इंडियन गवर्नर का आया था। क्लर्क में सीडी देशमुख ऑप्शन में था और पीओ में सीडी देशमुख भी ऑप्शन में था, ऑसबॉर्न स्मिथ भी ऑप्शन में था। तो ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो इंडिपेंडेंस से पहले आपके गवर्नर रहे हैं, तो वो आंसर था। और तो देखें, 2-3 क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चंस थे। एक ये था, स्मॉल फार्मर जो होते हैं उनके ऊपर कितनी मतलब लैंड होती है उनके पास, तो 1 से 2 हेक्टेयर होती है। ये क्वेश्चंस आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो मार्जिनल फार्मर जो होते हैं वो अप टू 1 हेक्टेयर होते हैं और स्मॉल फार्मर 1 से 2 हेक्टेयर होते हैं। पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर और यूनियन बैंक एसओ क्रेडिट ऑफिसर में मेरे पास दोनों में क्वेश्चन आया था। फिर एक कैटेगरी था तरुण शिशु किशोर कैटेगरी, किसमें होती है, तो मुद्रा योजना है। ये भी पता नहीं, बहुत कम बच्चों का आया होगा। आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम लॉन्च इन 2021 पर एग्जैक्ट डेट पूछी थी 12 नवंबर 2021। ये भी मेरा सही हो गया था, पता था। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ये भी है। नेशनल हाउसिंग बैंक को लेके रेगुलेटर पूछा गया था हाउस बैंकिंग। अब हाउस फाइनेंस कंपनी का पूछा था तब तो आरबीआई है, पर हाउस बैंकिंग का नेशनल हाउसिंग बैंक होता है। एक क्वेश्चन फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेस ईयर पूछा है। 11-12 भी ऑप्शन में था, 15-16 मुझे तो आया नहीं, पर देख लेना। केवाईसी डिजिटल के लिए पूछा है और बायोमेट्रिक ऑप्शन में था। और टर्म डिपॉजिट 10 ईयर हो जाएगा। फिर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात है, बड़ोदरा सबको पता है गुजराती है। थोड़ा ये क्वेश्चन था कि बैंक की कैपिटल, वैसे तो 200 करोड़ ही मुझे सही लग रहा, पर मैं 300 करोड़ करके आया। ओके, स्मॉल इंटरप्राइजेज टर्नओवर पूछा था 100 CR। ये तो पीओ में पूछा था लीनिंग टावर। बन्नारघट्टा नेशनल पार्क भी पीओ में कर्नाटका पूछा था। स्मॉल सेविंग्स टैक्सेबल तो सारी ही थी, पर आरबीआई का भी एक आया था। आरबीआई का वर्क नहीं है, वो तो आया था पीओ में। तो मोस्टली बच्चों ने क्या किया, कॉर्पोरेट बॉन्ड किया, बट वो है गलत। जो थर्ड ऑप्शन मतलब लास्ट ऑप्शन जो था वो था जो एमपीसीआई करता है ना, क्योंकि उसमें रेगुलेटर भी दे रखा था और उसको वो भी दे रखा था, मतलब पेमेंट सेटलमेंट का रेगुलेटर प्लस सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर तो है आरबीआई पर, रेगुलेटर नहीं है, तो ये मोस्टली बच्चों ने गलती किया। कॉर्पोरेट बॉन्ड तो करता है ना भाई आरबीआई। ये सारे टी बिल्स ये सारे इसका तो आरबीआई ही देखता है गवर्नमेंट के लिए। तो बाकी क्वेश्चन आरबीआई से भी रिलेटेड था, मुझे याद नहीं आ रहा आरबीआई से क्या पूछा था, तो ये आप लोग देख लेना क्या रहा है। थर्ड सेक्शन की बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के ये क्वेश्चन अभी 32-31 ही हो पाए शायद। ये क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस क्या थे, एक तो ये है बूटिंग लोड होती है रैम में, क्योंकि बूट जो आता है वो रोम के अंडर आता है। एक क्वेश्चन कंट्रोलर डेट मॉडिफायर की, ये क्वेश्चन भी बच्चों ने काफी गलत किया कि डबल क्लिक माउस शॉर्टकट होता है सेलेक्ट करने के लिए, ये सी कैंसिल ले। टेक्स्ट इमेज का अगर हम देखें तो मैंने तो रीडर किया, पर स्कैनर शायद इसका आंसर लग रहा मुझे। एक क्वेश्चन रैम वोलेटाइल है, भाई क्या हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट की अगर हम बात करें तो 3 DI आई थी, केसलेट है, टेबुलर है और शायद बार ग्राफ है, ये ढंग से याद ही नहीं है क्या था। टेबुलर की बात करते हैं, ए बी सी डी ई दे रखे और सिटी के नेम दे रखे थे। फिल्म्स की बात चल रही थी कि इस सिटी ए कितने फिल्म है क्या है। एक क्वेश्चन इसका ये था कि जो बी है हैदराबाद सिटी से व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सिटी इन बी, तो 24% आता है अप्रोक्स। क्या था कि ये डेटा लेना था, मैं ये ले रहा था बार बार, वो गलत हो रहा था, हो जाता है कभी कभार। केसलेट की बात करें, ओनली सैटरडे दे रखे थे 60, टोटल दे रखे थे 120,
और नॉट सैटरडे 40, तो यानी कि वो सारे ऑनलीस में आ जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, रेशियो था, डिफरेंस था। फिर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेके था, वो याद नहीं है क्या क्या क्वेश्चन थे। 10 सिंप्लीफिकेशन थे, ठीक ठाक थे। 6 मिसिंग थी और अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चंस थे। मिक्सचर था, अब वो 65 लीटर इसी में था, किसी और में था, 28% वाटर। पर अच्छा क्वेश्चन था, फ्रैक्शन में बनवाना था। बोटन स्ट्रीम का था, मैंडेज पूछा का था। अच्छा एक क्वेश्चन था, 48 नंबर जो है उसको अगर आप रिवर्स करते हो तो जो रिवर्स होता है वो 36 ज्यादा होता है, और उनका सम भी दे रखा था 12, तो 8 और 4 12 हो गया। 48 अब वो पीओ में ही था शायद, ये मुझे जितना लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। और लास्ट रहा इंग्लिश सेक्शन, वैसे तो सेकंड सेक्शन था खुला था। पैसेज आया था, उसमें सॉरी का अपोजिट पूछ रखा था ग्लैड, और मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया कि फॉरगिव कर दिया उसे, हो गया गलत। क्लोज टेस्ट की बात करें, मर्चेंट क्या कर रहा है, टेम्पल बिल्ड कर रहा है, तो उसने एम्प्लॉय किए हैं सम वर्कर्स, बिल्ड कर रहे हैं। मिड डे में वो थोड़ा स्नैक्स स्नैक्स लेते हैं, तो ब्रेक हो गया। मंकीज अराइव्ड और गैदर्स, अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी हो सकता था, वैसे तो अराइव्ड ही मारा होगा शायद, मैं कंफ्यूज हूँ। गैदर्स भी। और फिर क्या कहते हैं कि आपको 50% वर्क हो गया था। दो मिसपेल्ड वर्ड आए थे, ब्यूटीफुल का वाई लिख रखा था, और पेल क्या था, ये पेशेंट है वो आफ्टर द ऑपरेशन या फिर आफ्टर द सर्जरी, सॉरी सर्जरी जो है वो टायर्ड और पेल हो जाता है, तो पेल जो होता है ये होना था, ये पूछ रहा था पेल। एक मदर डक वाला क्वेश्चन था जिसमें बच्चों ने मोस्टली सबने नो एरर ही किया, मुझे तो याद नहीं है मैंने क्या किया। पैराजम्बल, अब एफ ई और ई एफ में मैं लिख के पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, ई एफ लिखा ही है, आपने लिखा सी ए डी बी, ये सही है। फ्रेज के इम्प्रूवमेंट थे 6-7, वर्स वर हैज नेमाइट, मतलब बहुत गुड बेसिक क्वेश्चंस थे। तो अटेम्प्ट की बात करें, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर और जी 33 टू 193 आउट ऑफ 200 मेरे अटेम्प्ट रहे हैं। आप लोग भी अपने अटेम्प्ट बताना, और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को बताए तो कमेंट में बता दीजिएगा क्वेश्चन। बाकी इतना ही रहेगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।